चलिए ध्यान देंगे बच्चों। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं इनको एक मैसेज दे रहा हूँ कि क्लास 9 के बच्चे हैं ये सब, और इनका बैच मैं 10th का स्टार्ट कर चुका हूँ, जो ये सब मैट्रिक की परीक्षा 2027 को देंगे। आप 26 वाले हैं और त्रिकोणमिति बिल्कुल ही नहीं समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को देख करके आप त्रिकोणमिति को समझ सकते हैं और त्रिकोणमिति के प्रत्येक क्वेश्चन को बना सकते हैं। आज त्रिकोणमिति का अभी पहला ही चैप्टर इन लोगों का शुरुआत किए। आज शायद पांचवा क्लास होगा इन लोगों का। तो आप जरूर वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक और त्रिकोणमिति में आप बेहतर बनने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों कहाँ से होगा बता दो? प्रश्न संख्या 5 से। आज हम लोग प्रयास करेंगे कि ये प्रश्नावली को एंड कर दिया जाए, ठीक है? तो लिख लेते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। बताओ बच्चों, त्रिकोणमिति का पहला जो चैप्टर है बच्चों, पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसमें बच्चों जो वीडियो देखे हम कई बार इससे पीछे भी वीडियो में बताए थे कि 6 अनुपात है और 3 गो फार्मूला, हाइपोटेनस बराबर, परपेंडिकुलर बराबर और बेस बराबर। ये तीनों फार्मूला आप याद रखते हैं प्लस 6 अनुपात, तो ये चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आता है। और एक चीज और कि परपेंडिकुलर और बेस जो है हमेशा बदलता रहता है, ये चीज डिपेंड थीटा के ऊपर करता है। और एक चीज फिक्स है तीनों भुजा में समकोण त्रिभुज में, तो वो चीज है हाइपोटेनस, जो कभी चेंज नहीं होता है। 90 डिग्री के सामने वाला वही रहेगा, हाइपोटेनस ही रहेगा। आज जो मैट्रिक की परीक्षा में सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से, तो आज वो चैप्टर वो क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, जो एनसीईआरटी देखिए आपके सामने। अब ये तो पुराना वाला किताब है, उसमें 2011 में 12 में लगातार ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और मैट्रिक परीक्षा जो 26 में देंगे इनके लिए तो ये क्वेश्चन और भी आए हो गया बच्चों। लिख रहे बच्चों, ये क्वेश्चन को लिख लिया जाए, दिया है। चलिए क्वेश्चन को क्या लिखा जाए, जितना हमें आवश्यकता है वो लिख लेते हैं। 15 कोट ए बराबर कितना दे दिया? 8। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप भारती भवन का किताब निकालिए, त्रिकोणमिति चैप्टर, उसका प्रश्नावली है। प्रश्नावली कितना है बच्चों? प्रश्नावली है 1A, 1 का ए। अब ये चीज दे दिया 15 कोट ए बराबर 8। ध्यान से समझिएगा, तो हमें सिद्ध करना है ये एनसीईआरटी बुक में कह रहा है निकालने के लिए, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करने। साइन ए बराबर 15/17। क्या सिद्ध करना है एक बार लिख लो। साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8, ये सिद्ध करना है। ये बच्चों सबसे ज्यादा बार मैट्रिक की परीक्षा जितनी बार हुआ है ना, इसमें से लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मिलता ही है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अब बताओ 15 कोट ए बराबर 8 है, तो हमें चाहिए सीधे कोट ए बराबर। बताओ ये चीज प्रश्न में दिया, तो प्रश्न में दिया तो चूंकि दिया हुआ है, या लिख दीजिए दिया हुआ है, या चूंकि लिख दीजिए। चूंकि 15 कोट ए बराबर कितना? 8। तो बताओ कोट ए बराबर निकालना चाहे तो 15 को इस साइड लाएंगे कि नहीं? 15 जब कोट के इस साइड आएगा तो माइनस नहीं होगा, बीच में प्लस दिख रहा है। 15 कोट के साथ गुना में है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं समझिए, ये बच्चे सब को भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 15 और कोट गुना में है बच्चों, और गुना वाली चीज इधर आती है तो वो बट्टे में आ जाती है। क्या आ जाती है? बट्टे में। तो इधर क्या रह गया? कोट ए रह गया। बोलो समझा कि नहीं? 8 तो है और नीचे में आ जाएगा ये 15 बच्चों। कहाँ जाएगा? नीचे में। बोलिए समझ गए सब ने? अब बताइए 3 tan a बराबर 4 है, तो tan a बराबर क्या होगा? 4/3 होगा। ऐसे सवाल भी आएंगे, हम लोग आगे करेंगे। चलिए उम्मीद करते समझ गए। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब उड़ा देंगे, आप लोग उड़ा देंगे ना। अब हमें एक चीज की आवश्यकता है बच्चों। क्या चीज की? फॉर्मूले की। कॉट ए का फॉर्मूला चाहिए। हाँ हम लोग तो कॉट थीटा बराबर याद किए हैं। क्या दिक्कत है? थीटा के जब ए ले लिया है, लेकिन अनुपात चेंज नहीं होगा, जो फॉर्मूला वो है वही होगा। बताइए सही आदमी बोलिए तो कोट ए बराबर क्या लेने वाले हम? बेस बाय परपेंडिकुलर। ट्रिक क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। तो 10 का हो गया क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको उल्टा देंगे तो बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए कोई भूल जाता है तो ट्रिक से आसानी से ऐसा, ये सब जो है ना ट्रिक सब, वो एग्जाम हॉल में ज्यादा देर तक याद आता है। फॉर्मूला रटा हुआ भूल जाओगे। तो इन पर यहाँ इनके जब पे हम अगर
सॉरी बेस वाई अगर परपेंडिकुलर लिख दे तो कोई दिक्कत बच्चों? अरे बी, हाँ जांच रहे थे आप लोग का ध्यान है कि नहीं इधर? अच्छा ठीक है, सभी का ध्यान है, बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी बच्चे बोर्ड की ओर देख रहे हो ना? अब वो ध्यान देगा बच्चों। अब वो जो है ना ये P बराबर 15 है और ये B बराबर कितना है? तो ये अनुपात में है, देख रहे हो बट्टा में रहता है तो अनुपात में हमेशा कुछ ना कुछ कोष्टेंट माना जाता है। इनके साथ क्या माना जाता है? कोष्टेंट। त्रिकोणमिति में हम लोग कोष्टेंट क्या रखेंगे? पहले चैप्टर में के मानेंगे, क्योंकि हर किताब में के ही, आपकी मर्जी है एक्स भी मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, लेकिन जनरली किताब में देखे हैं कि के माना। तो P बराबर B बराबर हो गया कितना? 8 के। P बराबर कितना हो गया? 15 के बच्चों। याद रखिएगा ये के हट ही जाएगा। तो अब देखिए B दे दिया, P दे दिया, तो हमें क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी? H की, यानी हमें हाइपोटेनस की आवश्यकता। अब ये हम ट्रिपलेट आप लोगों को बताएं, 8 15 होगा तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा? अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता ना तो हम बने हुए नहीं करते भाई, हमें 17 मार देते आंसर चल जाते, लेकिन ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर स्टेप पर नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर व्हाट लिख लेते हैं, पहले निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए हाइपोटेनस बराबर, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों बोलिए, हाइपोटेनस बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए मान पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर है 15 के, इनका होल स्क्वायर, 15 के का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 8 के, 8 के का क्या? होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे हो तो आगे लिख लीजिए, याद नहीं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए 15 के का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बोलिए तो, देख के बोल रही है तुम। 15 के का होल स्क्वायर क्या होगा? 225, और के का होल स्क्वायर के ही स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, और के का स्क्वायर कितना? के स्क्वायर। जोड़ेंगे तो बच्चों बोलिए ना कितना जगमल में? 289, 289 के स्क्वायर। कितना आया? 289 के स्क्वायर। अब 289 में से बोलिए ना कितना आएगा? 289 किसका स्क्वायर है? 17 का है। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। बच्चों देखिए स्क्वायर और रूट में से निकालना बहुत, देखिए 17 का स्क्वायर 289 और रूट अंदर 289 में से कितना निकलेगा? तो 17 निकलेगा। बोलिए समझ में आया बच्चों? 2 का स्क्वायर कितना? 4, और रूट 4 में से क्या निकलेगा? तो 2 निकलेगा। तो ठीक उसी तरह 17 का स्क्वायर होता है 289, इसमें से क्या निकलेगा? 17, और के स्क्वायर में से क्या आएगा? के। तो याद रखिएगा हम हाइपोटेनस के जब पे क्या आ गया? 17 के। क्लियर है सभी को? नहीं मन यहाँ पर नहीं दिखेगा तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसीलिए 17 की। बोलिए ना बच्चों क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पी पर बेस निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया, हाइपोटेनस, और हमें तो 6 गो अनुपात निकलेगा, 6 निकाल देंगे। हमें आवश्यकता कितना की है? बोलिए 6 की, 2 ही की। हमेशा 1 गो अनुपात दिया रहेगा, आपसे 2 गो पूछेगा, क्या कहेगा एग्जाम में? 1 अनुपात दिया रहेगा, 2 अनुपात दे देगा, हो सकेगा इन दोनों को जोड़ करके दे देगा, प्लस करके दे देगा, घटाओ दे देगा, घटा करके दे देगा। आपको ऐसे ही बनाने, देखिए ना ये लगभग अलग वैरायटी का क्वेश्चन हो गया कि नहीं? इसमें आवश्यकता है तो फिगर बनाइए। देखिए इस सवाल में कई त्रिभुज एबीसी कह रहा था, लीजिए अभी कौन समकोण लीजिए कह रहा था, नहीं था। देखिए बिना फिगरे का बन जाएगा और आंसर सही आएगा। अगर ऐसे बना के आते एग्जाम में तो आपको 2 में 2 अंक दिला देगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा जो भी देंगे ना जिस भी साल, बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ये समझिए त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। हर बोर्ड वाले बच्चे, जो भी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, इनको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। क्लियर है बच्चों? कर लिया जाए अब जो निकालना है। इसीलिए साइन ए बराबर, इसीलिए साइन, अभी हम लिख लिए सोना चांदी टोल, तो सोना से साइन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय। देख रहा ट्रिक कितने जोगाड़ दिए हैं। जो बच्चे ध्यान देंगे तो उसको ट्रिक ही समझ जाएंगे, ट्रिक ही याद रखेंगे। एक हमारा स्टूडेंट था अलीसा नाम का, वो या कहीं होम ट्यूशन पढ़ाने जाते, वो ट्रिक के याद था बस, कहीं कहीं जहाँ पे जो सूत्र आता था ना, इनको ट्रिक याद था, वो लिख लेती थी P/H से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो आराम से सूत्र की आवश्यकता कर लेती थी। तो ये स्टूडेंट था, तो तुम लोग को भी
अगर याद नहीं रहे तो ट्रिक का यूज कर सकते हो। चलो साइन ए बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब मान पुट करना, कर लीजिए ना। परपेंडिकुलर कितना बच्चे बोलिए ना, परपेंडिकुलर कितना, 15 के, और हाइपोटेनस अभी निकाले हैं, बोलिए ना 17 के। वेरी गुड। के से के हमेशा कांस्टेंट जो है माने थे ना के, वो गधा अंत में आते आते कट ही जाएगा, वो कटना है। आंसर क्या आ गया बोलिए ना बच्चों, कितना गया? अपने लोग को कह रहा था ना, ला करके दिखाइए। साइन ए बराबर 15/17, तो आज हम नहीं दिखा दिए। बस यही देखेगा बच्चे के प्रोसेस, देखेगा किस प्रकार से लाएगा, वो 2 अंक दे देगा। यहाँ तक बनाएगा तो 1 ही अंक। एक और निकालना है बच्चों, निकाल दीजिए। से के बराबर क्या निकाल दीजिए, क्या होगा बोलिए ना, क्या होगा? से के बराबर हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस ऊपर में बाय बेस, तो हाइपोटेनस कितना बोलिए ना, 17 के, और बेस कितना, 8 के। बोलिए समझ में आ रहा है सभी को? के कट गया, 17/, बोलिए आंसर। साइन ए बराबर 15/17, से के बराबर 17/8। कह रहा था ना सिद्ध करने के लिए बच्चों, हमने सिद्ध कर दिया। अगर कहता केवल मान ज्ञात करे तो हम आंसर लिखते, तो ये कह रहा था सिद्ध करने के लिए। ये क्वेश्चन बन गया बच्चों। कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा? आप लोग भी बताइए भाई, अगर क्लास 9th के बच्चे हैं और आप लोग भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कि हाँ भाई, हम जो मेहनत कर रहे हैं ये कामयाबी आप लोगों को मिलता है कि नहीं। अगर मुझे लगेगा कि नहीं कोई बच्चे, एक भी बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को। देखिए मैं इतना बिजी होकर के भी अपना एग्जाम की तैयारी करता हूँ, मुझे हर दिन बच्चों को पढ़ाना रहता है, फिर भी मैं किसी प्रकार से वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आप लोग भाई सपोर्ट कीजिए भाई, अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं तो भाई सपोर्ट कर दीजिए। और हम अपने गांव वाले से, खासकर दोस्तपुर के जो भी हमारे गार्जियन है, वो अगर आपके घर में 10th के बच्चे हैं तो जरूर मेरे वीडियो को भेज दीजिए, और बच्चे घर में रह करके ये हमारे वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। मिले, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, तब तक इसको उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं हमारे, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी किताब रख करके, 2-3 दिन तो आपको वीडियो में भी दिखा दिए थे किताब, भारतीय वन किताब पढ़ा रहा हूँ 10वीं का। ये क्लास 10th के न्यू बैच है जो 27 में एग्जाम देंगे, और प्रश्नावली निकाल लीजिएगा एक, और क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहे हैं। 6 देखिए, इस बार हम क्वेश्चन लिख ही लिए बच्चों, ध्यान से देखिए प्रश्न। अभी जो क्वेश्चन हम बताए ना, 15 कोटे बराबर 8, यहाँ पे 15 दे दिया था आगे में, यहाँ पे इस बार दे ही दिया कि साइन ए बराबर 3/4। तो सिद्ध करे, मुझे क्या को अनुपात की आवश्यकता है, सेक, टेन, कोसेक, कॉट। कितना अनुपात, क्या को? पहले हम ये चारों अनुपात निकालेंगे, और चारों अनुपात निकालने के लिए हमें क्या, केवल परपेंडिकुलर से हो जाएगा, केवल या बेस से 2 चीज से हो जाएगा, केवल हमें तीनों चाहिए बच्चों। ये तीनों चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए, हाइपोटेनस। तो पहला हमारी प्राथमिकता, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं हम त्रिकोणमिति का आपको हीरो बना देंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। बीच में काय बोलती है, तो ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। तो आप जुड़े रहिए हमसे। अगर त्रिकोणमिति बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो आपको त्रिकोणमिति का हम जरूर अच्छे या बनाने वाला बना देंगे हम। देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। इनका हल इस बार लिख देता हूँ, हल क्वेश्चन लिख लिया हो तो हल, या अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अरे भाई जो 26 वाले देख रहे हैं वो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये 27 वाले ही के लिए नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या? आज अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्या 27 में केवल ये क्वेश्चन आएगा? तो भाई तुम लोग भी मेहनत कर ले, मन लगा करके। ध्यान दो बच्चों, चूंकि अभी सवाल हम लोग किए ऐसे, साइन ए बराबर 3/4, तो बताओ साइन ए का फॉर्मूला अभी बताए, साइन ए का फॉर्मूला सभी यानी बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बराबर 3/4। इसमें P बराबर कितना, P बराबर 3 के। अरे P नहीं बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, पूरा नाम लो, पूरा नाम लेना अपने लोगों को। और हाइपोटेनस बराबर, तो बताओ इस बार क्या आवश्यकता है? अरे इस बार क्या निकालेंगे, तो याद है ना बेस बराबर, अरे बेस बराबर याद है, तो लगा देंगे। इसीलिए
बच्चों इसीलिए बेस बराबर, हम जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। चलो जिगर बताएगा जल्दी से, बेस बराबर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर बट्टा बेस, ये बेस बराबर होता है। बट गधा, तुम बताओ कृष्णा, तुम बताओ। परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस। अरे बट्टा वाला नहीं है, बैठो चुप हो। अंकित तुम बोलो। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, बी स्क्वायर। हाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एकदम सही है बच्चों। जब बेस इन बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और मेरे जैसा रूट देता है कि नहीं, एकदम सीधा साधा। चलो हाइपोटेनस कितना है? 4k, तो 4k का क्या होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k का क्या होल स्क्वायर। बताओ यहाँ जाओ बराबर के सामने में, 4k का स्क्वायर कितना? 16k स्क्वायर, प्लस नहीं दे माइनस 9k स्क्वायर। बताओ घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7k स्क्वायर। सभी को यहाँ तक समझ में आ गया? बच्चे आप लोग भी जो वीडियो देख रहे होंगे, अरे 16 में से 9 घटाया तो 7, और के स्क्वायर था तो के ही स्क्वायर रहने दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, 7 में से तो रूट अभी तक क्या देख रहे थे, सभी में से रूट निकल गया था, लेकिन इस बार रूट में से 7 में से क्या निकालेगा रे? नहीं निकलेगा। तो रूट 7 को हम बच्चों क्या करेंगे? रूटे में छोड़ देंगे, और के स्क्वायर में से हम एगो के को बाहर निकाल देंगे। चलिए निकाल लिए, तो रूट के बाहर होना चाहिए के। क्लियर है सभी को? अब बेस के जगह आप क्या रखेंगे? बेस के जगह क्या रखेंगे? रूट 7 के, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो दिया ही हुआ है इससे। अब हमें ध्यान दीजिए, क्या गो त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता है? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सेक ए, टैन ए, कोसेक ए, कोट ए, ये चारों अनुपात पहला काम निकाल लीजिए, ये नहीं कि यहीं पे लगाएंगे, निकाल लीजिए पहले। चलिए हम निकाल लेते हैं पहला। सेक ए बराबर हो जाएगा बच्चों, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेक ए बराबर होता है, बोलो जल्दी से। हाँ, सेक ए बराबर होता है ये होता है कोस का उल्टा, तो कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? हाइपोटेनस बाय बेस। स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हम लगा देंगे। बात कहीं कर रही है? अच्छा ठीक है, अरे नहीं बोलो भाई। हाइपोटेनस कितना है? जल्दी से मान रखो, हाइपोटेनस 4k, और बेस कितना है अभी निकाले? रूट 7k। बच्चों के से के हुआ क्या? कट गया। थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ, कट गया, तो क्या आंसर आया? 4/। अब हम सीधे से के का मान यहाँ पे बैठा देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, या यहाँ भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ भी निकाल सकते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपकी मर्जी है, यहीं पे एलएचएस में हल करने के लिए तो हल कर सकते हैं, या आसानी रहता है ऐसे कर लेते हैं। तो चलिए अब tan a का मान है, तो tan a का मान निकाल लेते हैं। tan a कितना होगा? tan a होगा परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर है 3k, बेस आया है कितना? रूट 7k। अरे क्वेश्चन सही लिखा था ना, गलती नहीं लिखा था? तो 3 बटा कितना? रूट 7। अब क्या है? कोसेक ए, तो लिख लीजिए कोसेक ए। कोसेक ए बराबर कितना? हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है बच्चों? आप चाहते हैं त्रिकोणमिति में अच्छा बनना, तो आपको सूत्र को याद करने पड़ेंगे। जरूर उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लिए होंगे। कोसेक ए बराबर हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर होता है, और इनको ट्रिक है हंसी आ रहा है, वाह। देखिए एक बच्चे, आप लोगों को जरूर कैमरा घुमा करके 10th वाले बच्चों को दिखा देंगे। ये सब देखिए कितने मासूम सब है, और ये ऑफलाइन भी क्लास देखते हैं, और यही वीडियो आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम मिलता है। तो आप लोग भाई सपोर्ट कीजिए, अगर मुझे सपोर्ट कर देंगे तो भाई हम भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते रहेंगे। मुझे बहुत सारे बच्चे, देखिए वीडियो बनाने के, देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे सीमित बच्चे 20 है या 15-20 बच्चे हैं, मुझे बहुत बच्चों, बिहार के सही बच्चों तक जोड़ना है। तो मुझे सभी बच्चे कमेंट कीजिए, अगर 10 बिहार के कहीं से भी देख रहे हैं तो, और समझ में आ रहा है, भारतीय भवन गणित पढ़ना चाहते हैं पूरे इंड तक, तो भाई कमेंट कीजिएगा, तभी ना हम पूरा कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। हाँ चलिए बताओ हाइपोटेनस कितना है? 4k, और परपेंडिकुलर कितना है? 3k। के से के कट गया। अच्छा
एक और अनुपात, हमें कोट की भी आवश्यकता है। कोट भी निकाल लेते हैं बच्चों, कोट भी निकाल लेते हैं। कोट ए बराबर क्या, कोट ए बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस कितना है, √7 के, और परपेंडिकुलर कितना, 3 के से के कट गया, √7 बराबर 3। बच्चों हमने क्या किया, जो हमें सिद्ध करने वाला में जो हमें अनुपात की आवश्यकता थी, सब अनुपात को निकाल लिए। अब हम करेंगे क्या बच्चों, इस LHS की मदद से हम LHS को और RHS को हल करेंगे, दोनों तरफ हमें बराबर हो जाना चाहिए। चलिए हम LHS बराबर निकालते हैं। सिद्ध कैसे होता है, अब LHS है सेक स्क्वायर, इसको हल कीजिए। हल करते हैं भाई, सेक ए का मान कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए का मान, अरे सेक ए का मान 7/√7। वेरी गुड, गलती हो गया, सेक ए बराबर 4/√7। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, 4/√7 का होल स्क्वायर। बोलिए सही बच्चे को समझ में आया, अरे आया, अरे बोलो ना, स्क्वायर करो ना इसको, 4 का स्क्वायर 16, √7 का स्क्वायर बच्चों, √7 का स्क्वायर 7, रूट हट जाता है स्क्वायर से। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग समझते होइएगा। और मैं बहुत एकदम हर छोटी छोटी चीज भी बता देता हूँ कि आप लोग अगर नए बच्चे होंगे तो इनको दिक्कत ना हो। और मुझे जो समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए भाई, बस एक ही उम्मीद है। 7 बच्चों, रूट लगा था ना 7 पर से, स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, वेरी गुड। चलिए तो हमें LHS क्या आया, बोलिए तो LHS क्या आया, हमें इनको RHS को भी हल करके हमें 16 अगर 7 आ गया तो प्रूफ तो हो गया ना। इसी को तो कहते हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को। चलो यही करते हैं हम, RHS बराबर जल्दी से लिख लेते हैं, RHS बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। बच्चों मान पुट कर देना, 1 प्लस सब कुछ हम इसीलिए पहले निकाल के रखें, tan ए का मान निकाल लिए, बोलिए tan ए का मान कितना, 3/√7, 3/√7 लीजिए रख दिए, 3/√7 का होल स्क्वायर। चलिए कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान 4/3, 4/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाते हैं सर, स्क्वायर पहले से प्रश्न में है इसीलिए लगा रहे हैं, सभी आदमी को समझ में आ रहा है। माइनस कोट ए का मान, कोट ए का मान कितना बच्चों, कोट ए का मान √7/3, स्क्वायर लगल है तो हम √7/3 का क्या कर देंगे, √7/3 का होल। अब यहाँ से त्रिकोणमिति हट गया, समझिए ये सरल करने वाले क्वेश्चन हो गए जो बोर्ड मास पर आधारित है, वो भिन्न जोड़ भिन्न घटाव है। चलिए इसको कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 9/7, नीचे में हो जाएगा 16/9 माइनस 7/9, 3 का स्क्वायर 9। चलिए बच्चों यहाँ तक क्लियर है सभी को, ऊपर में भिन्न जोड़ कीजिए तो 7 लघुत्तम होगा, 9 7 प्लस 9 हो जाएगा, नीचे में भिन्न घटाव कीजिए, 9 LCM होगा 16 माइनस 7। कितने बच्चों को यहाँ पर समझ में आ गया, ऊपर में भिन्न जोड़ था तो भिन्न जोड़ कर लिए, नीचे में भिन्न घटाव था तो भिन्न घटाव, आप लोगों को भी समझ में आ गया, हमें उम्मीद ही है, ये आप लोग तो जानते ही होइएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं बच्चों, इधर आ जाए, अरे 7 में 9 जोड़ेंगे तो कितना रहे बोलना, 16, और नीचे में क्या है 7 है, फिर बट्टा है, अब फिर 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना 9, और इनके नीचे में कितना चल रहा है 9। अरे बच्चों कट जाएगा कि ऐसे पहले नहीं काटेंगे, चलो काट दो ना, यहीं पे काट दो, यहीं पे, तो 16 बट्टा कितना 7, वही तो आ गया RHS। अरे कुछ नहीं बचा, एक नहीं लिखेंगे, और आप लोग भी समझ गए होंगे। देखिए LHS भी 16/7, RHS भी 16/7, इसीलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS। LHS बराबर क्या बच्चों, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड, प्रूव्ड बच्चों। आज भी हम लोग एक दिन और लगेगा इसको समाप्त करने में ना, कितने क्वेश्चन बच गए, 2 क्वेश्चन। कल हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को एंड कर देंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम चाहते NCERT बुक भी पढ़ ले, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो वीडियो देख रहे हैं तो NCERT साधित प्रश्न भी हमें बनाने हैं, तो इस चैप्टर में 6 गो लगभग साधित प्रश्न है, इनका भी सोल्यूशन देख करके हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जरूर आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है भाई बताइएगा, और मुझे अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें हमारे पेज MD इसराफिल नाम से, मेरे नाम से ही है, ये प्रोफाइल पेज है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मेरे कोचिंग के नाम से, आप लोग अगर मेरे कोचिंग के नाम से
या कोई बेहतरीन नाम है तो आप बताइएगा, मैं इनका नाम बदल करके एक अच्छा सा ऑनलाइन चैनल का नाम रख दूं, ताकि जो हमारे सर है जो हमसे ज़्यादा जानकार है वो हमें बताए भाई। और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि आपने ये चीज़ हमारे लिए किए होंगे। तो उम्मीद करते हैं वो करेंगे। हम अपने चैनल का नाम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर दोस्तपुर है, यही रहने दें या इसको चेंज कर दिया जाए। और धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो पहले से अच्छा बनने की बनाया जाए। और बस इसी तरह बने रहिएगा, ज़रूर आप लोगों को कुछ नए सीखने को मिलेगा। और त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।